सती मैया का मंदिर है। यहाँ पे पहले शमशान भूमि हुआ करती थी जी। अब यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है। ये सती मैया के पति जो थे वो बीमार हो गए थे, काफी समय से बीमार चल रहे थे, तो बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने पर सती हरदेवी जी ने बोला कि मुझे अपने पति के साथ सती होना है जी। तो 1980 में सती प्रथा बंद हो चुकी थी, इसलिए गांव वालों ने बोला कि अब सती प्रथा बंद हो चुकी है, इसलिए अब सती नहीं हो सकती हो आप। लेकिन सती हरदेवी जी ने बोला कि मैं तो सती होंगी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा और मैं तो सती होना चाहती हूँ। तो गांव वालों ने बोला ये कानूनी अपराध है। तो यहाँ पे काफी पब्लिक आ गई कि भाई हरदेवी सती हो रही है अपने पति के साथ। तो आस पड़ोस के गांव वाले और सभी श्रद्धालु यहाँ पे सती को देखने के लिए आ गए कि देखते हैं कैसे सती होती हैं। तो यहाँ तक कि हमारे पापा ने भी अपनी आंखों से सती होते हुए उनको देखा अपनी आंखों से, पापा बाबा सभी ने। अभी 44 साल हुए हैं सती हुए हरदेवी जी को सती हुए, अभी 44 साल हुए, 44 ईयर। मतलब सती प्रथा बंद होने के बाद ये सती हुई? जी जी जी, सती प्रथा बंद होने के बाद। हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पुलिस फोर्स भी आ गई थी। हाँ। पुलिस फोर्स के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी, तो प्रशासन ने जबरदस्ती की, तो उसमें कुछ प्रशासन का लॉस भी हुआ। जैसे कि एक लेडी अधिकारी थी, उन्होंने उन सती के साथ में जबरदस्ती की वहाँ से पति की चिता से हटाने के लिए जी। तो उनके साथ एक दुर्घटना भी घट गई थी। उस दुर्घटना के कारण दुर्घटना क्या हुई थी कि जैसे उन्होंने सती के साथ में जबरदस्ती की थी, जबरदस्ती हटाने की कोशिश की थी, तो उनके लड़का की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। और उसमें लड़का की डेथ भी हो गई थी, धड़कन बंद हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद सती से माफी मांगी, तो सती ने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो स्वयं भोलेनाथ आए, भोलेनाथ प्रकट हुए पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए, तो भोले बाबा ने सती को डांट लगाई कि छोरी हरदेवी क्यों खामा खा की पब्लिक का नुकसान कर रही है। तो सती हरदेवी ने बोला कि प्रभु मैं तो मना कर रही हूँ इनसे कि मुझे परेशान मत करो, मुझे सती हो जाने दो। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। तो वन की अरे तुझे रोकने वाला कौन होता है, तुझे सत्य होना तो हो, नहीं तो ड्रामा क्यों कर रही है, अपने घर जा। ऐसा भोले बाबा ने उसको डांट लगाई। डांट लगाते हुए भोले बाबा सती के पास में गए और सती के कान में कुछ कहा। इसका किसी को कुछ नहीं पता है, या तो सती मैया को पता है या स्वयं भोलेनाथ को पता है। तो और भोले बाबा जब प्रकट हुए थे तो एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमंडल और संत वेश में प्रकट हुए थे। तो जब कान में बोल के कुछ आए तो सती ने अपने तपस्या के कारण लड़के को ठीक कर दिया। हाँ। और लड़का जीवित हो गया, धड़कन चलने लग गई। उसके बाद सती ने शमशान भूमि से राख ली और अपने बदन पर ऐसे लगाई, अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि उनके नाखूनों से हुई थी। हाँ। लेकिन उसमें नाखूनों से मान लो चाहे उस राख से मान लो, बात एक ही है। हाँ। तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। 45 दिन तक अग्नि जलती रही थी। हाँ। जब तक अग्नि जलती रही चिता में, तब तक ना तो बदन से साड़ी हटी सती हरदेवी जी की और ना ही जली। जब चिता पूरी हो गई, अग्नि पूरी होने के कारण, तब उनकी वहीं की वहीं मूर्ति बन गई। और जो आज आपने देखी वो साक्षात सती हरदेवी की और उनके पति की मूर्ति। धन्यवाद। बिछोरी कुंड ब्रजर जो गोपी मान थे से छाड़ी कृष्ण को पड़ते से कुंड आखिर लुहर से बिछोरी कुंड। बात कर रहे थे शर्मा जी, हमारे बहुत ही प्यारे बड़े भाई हैं, उनसे बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे सती हरदेवी ने जैसे अपना प्राण त्याग किया और कलयुग में स्वयं भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। तो बहुत ही सुंदर कथा थी ये उनके द्वारा। और ऐसे ही स्टोरी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री जगन्नाथ।